नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं प्रभारी मंत्री जिला सीधी श्री दिलीप जायसवाल दिनांक 13/11/2024 को दोपहर 12:30 बजे सर्किट हाउस सीधी पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में समस्त विभागों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके पश्चात शाम 6 बजे सर्किट हाउस सीधी में जनप्रतिनिधि एवं जन सामान्य से भेंट करेंगे। रात्रि 7:30 बजे रोली मेमोरियल ट्रस्ट सभागार सीधी में अपॉक्स अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रभारी मंत्री बुधवार को सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल दिनांक 14/11/2024 को प्रातः 9 बजे बहरी के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रभारी मंत्री 9:30 बजे बहरी तथा 10 बजे जियावन में स्वागत कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात देवसर में श्री विश्वामित्र पाठक विधायक सिहावल के निवास पर सौजन्य भेंट करेंगे। प्रातः 10:30 बजे देवसर से बैठन के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 नवंबर को समाजवादी पार्टी सीधी ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने ग्राम पंचायत क्षेत्र चौफाल कोठार की जन समस्याओं, बहरी में हुई की हत्या के साथ अन्य कई जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ग्राम पंचायत क्षेत्र चौफाल कोठार की जन समस्याओं को उजागर किया और ग्राम में फैलाए जा रहे डर और आतंक के वातावरण से निजात दिलाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मैं ये चाह रहा हूँ इसमें कि पहली मांग है आकस्मिक जॉब से बुला करके यहाँ कागजी तौर पर पूरा हो जाता है। शिकायत कोई करता है तो फर्जी बना के सारे काम हो जाते हैं। मैं पहले भी आवेदन दिया जा चुका, सारी ग्राम सभाएं फर्जी सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के सचिव राम प्रताप यादव ने मीडिया को धरना प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी। मुद्दे उसमें मूलतः दो। पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे ग्राम पंचायत से चौफाल कोठार, आप लोग मीडिया वाले हैं, देखे नहीं क्या हालात। तो हम लोगों ने मांग किया है कि जिला प्रशासन एक सप्ताह के अंदर ग्राम सभा, आकस्मिक ग्राम सभा बुला करके और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। लोगों के अंदर जो भय, आतंक और शंका बैठा है, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, भली बुरी बातें आप लोग को मीडिया में देखते हैं, तो मैं उचित नहीं मानता। उसको इसीलिए हम लोगों ने आया था। इस पे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा है आवारा पशुओं की समस्या। हर आदमी परेशान है, इसमें थोड़ा ठीक किया जाए। और चौथा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो फाल कोठार का नहीं है, समूचे जिले का, पूरे प्रदेश का है। जो गरीब आज कितने सालों से 100, 200, 3 पुश्त, 4 पुश्त सरकारी जमीन में कब्जा करके खेत बांध करके रह रहे हैं, आज भी किसी कारणोंवश उनकी मैंने अध्यक्ष पट्टा नहीं पड़ा। ये सरकार कांग्रेस बनी थी और इसके बाद जो बीजेपी सरकार भी बंद करके रखी है। और कोई बेचारे कहीं घर बनाते हैं तो राजनीतिक द्वेषता पर लोग तुरंत स्टे ले लेते हैं। तो ये निवेदन था, तो मैं प्रशासन से किया हूँ कि स्टे देने से पहले एक बार मॉनिटरिंग करा लिया करें, क्या कोई नया अतिक्रमण है कि ये पुराना यहाँ का बासिंदा है कि कोई जमीन। भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि गेहूं सहित विभिन्न फसलों की बुआई के सीजन में खाद के लिए किसान दर-दर भटकने के लिए मजबूर हो रहा है। खाद की भारी कमी जिले में लगातार बनी हुई है, कालाबाजारी जोरों पर है और भाजपा सरकार फील गुड में है। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार कर मध्य प्रदेश में किसानों की खुशहाली का बखान कर रहे हैं और हकीकत में प्रदेश का किसान खाद बीज के लिए बेबस और परेशान है। अपने को किसान पुत्र कहने वाले केंद्र सरकार के कृषि मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी प्रदेश के किसानों की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है। वह भी धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं क्या? मुख्यमंत्री का पद जाते ही प्रदेश के किसानों से किए वादे उन्होंने भुला दिए हैं। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि अन्नदाता रोज रोज समितियों के चक्कर काट रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनों में सुबह 3 बजे से लगकर खाद मिलने का इंतजार करते हैं और फिर बिना खाद के मायूस होकर अपने घर लौट जाते हैं।
किसानों ने खेत में पलेवा दे दिया है, अब बिना खाद के बुवाई नहीं हो पा रही और खेत सूख रहे हैं, बोनी में देर हो रही, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द सभी समितियों में खाद बीज भेजकर किसानों को तत्काल उपलब्ध कराए, अन्यथा मजबूरन कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सभी समितियों के समक्ष धरना प्रदर्शन कर किसानों की न्याय की लड़ाई लड़ेगी। अपना देश भारत डिजिटल क्षेत्र के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी आगे बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी को आज भारतवर्ष में अपने लेवल पर लोग अपना रहे हैं। इसमें कई इंटरप्रेन्योर्स जो कि स्टार्टअप के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक स्मार्ट एलिवेटर्स एंड चेयर लिफ्ट्स के संस्थापक असलम खान जी हैं, जिन्होंने देश में एलिवेटर्स यानी लिफ्ट की इंडस्ट्री में अपना खुद का अलग वर्चस्व स्थापित किया और इन्हें स्टार्टअप ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। एनटीवी इंडिया न्यूज से एक विशेष मुलाकात के दौरान असलम खान ने बताया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी तो हमारे जीवन को काफी ज्यादा आसान तो बनाते हैं, लेकिन हमें इससे सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, हमारी स्मार्ट एलिवेटर एंड चेयर लिफ्ट्स, हमारी जो ये स्मार्ट एलिवेटर एंड चेयर लिफ्ट्स है, ये यूरोपियन नॉर्म्स को भी फॉलो करती है, इंडियन स्टैंडर्ड्स जितने हैं उन सबको भी फॉलो करती है, और हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर हम किसी के यहाँ पे भी लिफ्ट लगा रहे हो, कमर्शियल हो, घर की हो या कोई भी लिफ्ट हो, तो उसको प्रॉपर्ली BIS स्टैंडर्ड की तरह उसको चेक किया जाए, और जो उसकी वेट कैपेसिटी है उसमें अलार्म लगा है कि नहीं लगा है, उसमें इंटर टेलीकॉम लगा है कि नहीं लगा है, और जितनी चीज़ें उसमें सुनिश्चित करनी चाहिए उतनी हम उसमें करते हैं। जैसा अगर मैं आपको एक छोटा सा इसका एक उदाहरण दूँ, जो लिफ्ट जो चलती है वो आपकी तारों के मदद से, जिसको हम वायर बोलते हैं, और वो मोटर के द्वारा चलती है। तो वो जो वायर है आपकी, वो उसमें कम से कम ग्रीस का इस्तेमाल होना चाहिए, कम से कम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे उसकी जो लाइफ है वो हमेशा अच्छी बनी रहती है। और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि अगर आप किसी भी लिफ्ट में जब आप एंटर करते हैं, जब आप घुसते हैं, तो उसमें लिखा रहता है 12 साल या 12 साल से छोटे बच्चे लिफ्ट में अकेले ना जाएं। तो स्मार्ट एलिवेटर एंड चेयर लिफ्ट्स इसका एक प्रावधान लेके आई है कि वर्ल्ड की हमारी सेफेस्ट एलिवेटर इसको माना जाता है। अगर एक छोटा 5 साल का बच्चा भी उसके अंदर जाता है तो हमारे पास एक ऐसी सेफ्टी फीचर है, अगर आप उसके साथ जाते हैं तो अगर छोटा बच्चा अपने आप अंदर जाने की कोशिश करता है, लिफ्ट में छेड़छाड़ करने की, उसके साथ खेलने की सोचता है, तो लिफ्ट जो है आपकी ऑपरेट नहीं होगी। अगर आपके घर पे पेट हैं, कुत्ते हैं, डॉग हैं या कैट हैं, तो अगर गलती से उसके अंदर घुस गए तभी हमारी जो लिफ्ट है वो ऑपरेट नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रख कर, क्योंकि लिफ्ट जो होती है एक मोबिलिटी सोल्यूशन होती है, उसमें एक मनुष्य का जीवन जो होता है वो ऊपर जाता है, नीचे आता है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्मार्ट एलिवेटर एंड चेयर लिफ्ट्स के साथ ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मार्केट में और भी चीज़ें हैं, और भी लिफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। पर मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ और हमने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी इस चीज़ में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हमें समझ में आया कि एक्चुअल में घर के अंदर घर की लिफ्ट होनी चाहिए, जिसको हम होम लिफ्ट बोलते हैं। कमर्शियल जगह पे कमर्शियल की ही लिफ्ट लगनी चाहिए। इस तरह से ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों में कभी भी जब भी आप लगाएं तो लिफ्ट इंस्पेक्टर से उसका इंस्पेक्ट जरूर कराएं, और अपने आसपास के नगर निगम से इसका अप्रूवल जरूर लें। विगत दिनों अमिलिया थाना अंतर्गत निवासी श्यामकली प्रजापति पति छोटे लाल प्रजापति के साथ उसके एक रिश्ते के युवक ने उसके साथ लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के बाद पीड़ित महिला को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए भर्ती महिला से एनटीवी इंडिया न्यूज ने जानना चाहा कि उसने अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट कहां लिखाई है, तो उसने कहा अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अमिलिया थाने जाने पर वहां से उसे इलाज के लिए सीधी भेज दिया गया, जहां वह 3 दिन से भर्ती है। भारतीय महिला का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अस्पताल पुलिस चौकी को महिला के साथ घटी घटना की जानकारी दे दी गई है। पीड़ित महिला चाहती है कि उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही हो, जिससे उसकी जान की रक्षा हो सके।
रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिले के भीमताल से लगभग 4700 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी पर स्थित छोटा कैलाश है। इसके आसपास के मनमोहक पहाड़ों और सुंदर वादियों का दृश्य आपके मन को प्रसन्नचित्त कर देगा। यहाँ पे खुले आसमान के नीचे भगवान शिव जी का एक शिवलिंग है जो शिव भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती अपने कैलाश यात्रा के दौरान इसी स्थान पे एक दिन के लिए रुके थे। और दूसरी मान्यता यह है कि त्रेता युग में शिव जी ने राम और रावण के बीच का युद्ध इसी स्थान पर बैठकर देखा और युद्ध का मार्गदर्शन किया था। मंदिर का नाम छोटा कैलाश होने के कारण पूरी पहाड़ी का नाम छोटा कैलाश पहाड़ी रख दिया गया। और अब से प्रादेशिक हलचल। 5 दिन का होगा एमपी विधानसभा का शीत सत्र। 3 विधायकों की शपथ होगी। अनुपूरक बजट को मिलेगी मंजूरी। ग्वालियर के डबरा में खालिस्तानी शूटरों ने किया मर्डर। बीच सड़क पर गोलियां मारी। कनाडा से जिस ऐप से गेस्ट हाउस बुक किया उसी से पकड़े गए। एमपी के गांवों में बनेंगे 3.50 लाख पीएम आवास। मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक मकान के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। और बुधनी बीजापुर उपचुनाव के लिए रवाना हुआ मतदान दल। 5.31 लाख वोटर करेंगे 2 नए विधायक चुनने के लिए वोट। और अब से राष्ट्रीय हलचल। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी। उद्धव बोले, मोदी का बैग चेक करो, वहां पूछ मत चुकाना। देश में अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंची। ये 14 महीनों में सबसे ज्यादा सब्जी, फल और मीट के दाम बढ़े। मोदी बोले, कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। एक कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए। और रूस यूक्रेन जंग में शामिल हो सकता है नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।